हेलो दोस्तों, रात के 2 बज गए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। लेटे लेटे आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो या मन में कुछ ना कुछ विचार कर रहे हो। ये दृश्य हमारे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इस समस्या से ग्रसित है। ये समस्या इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नींद ना आने की इस प्रॉब्लम को गवर्न करते हैं, जिसकी कारण से ये प्रॉब्लम बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। आज इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है व्हाई इज इंसोम्निया और लैक ऑफ स्लीप कॉमन इन इंडिया। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। और टॉपिक के मिड पोर्शन में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, हमारे क्लिनिक के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स बताऊंगा और हमारे इस मामले में क्या फाइनल ओपिनियन या वर्डिक्ट है, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो टॉपिक के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आपके घर में क्या किसी को इंसोम्निया या नींद ना आने की प्रॉब्लम है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन रीज़न ये है कि यहाँ पर डिजिटल टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा है, लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। जो लोग स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं वो 24/7 इस पर लगे रहना चाहते हैं। खासकर रात को सोने के टाइम पर भी लोग इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि आपकी नींद को अफेक्ट करता है। स्लीप साइकिल को ब्लू लाइट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। कई बार लोग का ऐसा होता है कि रात को लेट नाइट तक वो मोबाइल देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और फाइनली जब तक नींद नहीं आती वो ये कार्यक्रम चालू रखते हैं। ऑब्वियसली नींद को अफेक्ट करता है। 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फैमिली मेडिकल जर्नल में, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि इंसोम्निया अर्बन इंडिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन है, खासकर उन लोगों में जो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा अर्बन एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक एरिया में बार बार हॉर्न बजाना बिना किसी कारण के भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आसपास की लोकेलिटीज़ के लोगों की स्लीप को अक्सर अफेक्ट करता है। ये कार्यक्रम कई बार दोपहर को, रात को, स्लीपिंग टाइम में भी जब लोग सो रहे होते हैं तो भी चालू रहता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है, उसकी भी प्रॉपर शील्डिंग अक्सर इंडिया में नहीं होती है। इसके अलावा ब्राइट लाइट भी अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। लोगों के लाइटिंग का भी घर में पैटर्न थोड़ा अजीब सा रहता है, तो लोगों का घर पर बेडरूम वगैरह में जैसा लाइट होना चाहिए वैसा भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ उसके साथ भी देखने को मिलता है। ये अब नॉर्मल साउंड पैटर्न और अब नॉर्मल लाइट का एक्सपोजर सोते समय आपकी स्लीप पैटर्न को हैम्पर कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से इंसोम्निया इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। रिसेंटली एक IT वर्कर हमारे पास आए थे जिनका घर एक फ्लाईओवर के पास था। उनकी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी क्योंकि उनको कंटिन्यूसली गाड़ी के साउंड आते रहते थे। इनफैक्ट स्लीप मेडिसिन लेने के बाद भी उनको नींद नहीं आ रही थी। घर पर साउंड प्रूफिंग के लिए कुछ स्टेप्स लेने को हमने उन्हें कहा, उसके बाद उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका हम अक्सर रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमारी नींद आने की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, लेकिन ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि यहाँ पे एरियाज़ काफ़ी क्राउडेड है और काफ़ी लोग फ्लाईओवर्स या इस तरह के रोड के पास जहाँ पे बहुत हेवी ट्रैफिक रहता है उसके आसपास रहते हैं, तो उसको साइड का अक्सर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम रहता है। 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था स्लीप हेल्थ में, जहाँ पर ये दिखाया गया था कि कई एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं, मेट्रो एरियाज़ में खासकर, जहाँ पे जो साउंड का एक्सपोजर है वो WHO की सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा, और ये इंसोम्निया के साथ कोरिलेट करता है। इसके अलावा कई बार लोग इंडिया में अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं। मैसिव यहाँ पे BPO वर्कर्स, IT वर्कर्स है जो लेट नाइट में काम करते हैं। ये कंपेरेटिवली वेस्टर्न क्लाइंट्स के लिए कई बार रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, जिससे उनका स्लीप साइकिल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये आपकी स्लीप साइकिल को एक टेम्प्रेरी रीसेट मोड में डाल देता है, एक टेम्प्रेरी जेट लैग मोड में डाल देता है, जिसके बाद अक्सर नींद नहीं आती। जेट लैग में भी यही होता है कि जब स्लीप साइकिल सडनली चेंज हो जाती है तो आपको सडनली 1-2 दिन बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी या बहुत ज़्यादा नींद आने का एहसास होता है। यहाँ पे भी वैसे ही है कि जब आपकी स्लीप साइकिल बार बार रीसेट होती है तो आप टेम्प्रेरी जेट लैग जैसे फेज में चले जाते हैं। 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशन एनवायरमेंटल मेडिसिन में, जहाँ बताया गया था कि 64% इंडियन वर्कर्स जो लेट नाइट या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको क्रॉनिक इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट भी आए थे जो कि 28 साल के थे, कॉल सेंटर के एम्प्लॉय थे, लेट नाइट में काम करते थे, कंटिन्यूस नींद आने की प्रॉब्लम थी, मेडिसिन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। हमने रिक्वेस्ट करके उनका काम को डे टाइम में शिफ्ट करवाया, बाद में उनकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम ग्रेजुअली रिकवर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे लोगों को कई बार जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, फैमिली ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से दिन भर दिमाग में विचार आते रहते हैं और ये आपकी स्लीप को काफ़ी फ्रैगमेंटेड या टूटा फूटा स्लीप बना देते हैं। ये स्ट्रेस को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जैसे आप किसी नॉइजी रूममेट के साथ रूम शेयर कर रहे हो जो कंटिन्यूसली आवाज़ करता रहता है, वो आपकी ब्रेन को डिस्टर्ब करता रहता है और आपकी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है इंसोम्निया का इंडिया में कि स्ट्रेस लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है। ये रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है। हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन
अलग अलग तरह के विचारों की वजह से, अलग अलग तरह की टेंशन की वजह से, किसी के डेथ की होने की वजह से, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स होने की वजह से सो नहीं पाते हैं। और ये रोज़मर्रा की कहानी है हमारी ओपीडीज़ में कि इंसोम्निया इससे रिलेटेड होता है। इसके अलावा अनडायग्नोज एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी इंसोम्निया का एक इंपॉर्टेंट कारण है और कई बार नींद ना आना उसका फर्स्ट सिम्टम की तरह से प्रेजेंट कर सकता है। मूड डिसऑर्डर जिसके लिए कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया पेशेंट ने, वो कई बार इंसोम्निया का कारण होता है। 2016 में निमांस की एक स्टडी पब्लिश हुई थी जहां बताया गया था कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं कई जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, लेकिन 10% से भी कम इनमें से ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में अपनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट के लिए अक्सर बाहर आते हैं या डॉक्टर से मिलने जाते हैं। इसके अलावा लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्पाइसी ऑयली जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है और स्लीप डिस्टर्ब होती है। सोने के 3 घंटे पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। यदि आप हेवी डिनर लेंगे तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। रात को हेवी खाना खाने के बाद यदि आप अगर सो जाते हैं तो आपको अक्सर नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 2020 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया गया था कि सिग्निफिकेंट पोस्ट डिनर रिफ्लेक्स प्रॉब्लम उन लोग को ज़्यादा होती है जो इस तरह की आदत रखते हैं और 41% इस तरह के लोगों में स्लीप अवेकनिंग्स का प्रॉब्लम देखा गया था। इसके अलावा कुछ अंडर रिपोर्टेड केसेस होते हैं जहाँ पे लोग को नींद ना आने का प्रॉब्लम होती है। लोग अल्कोहल से या हर्बल प्रोडक्ट से या ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन से काम चलाते रहते हैं और तब हमारे पास आते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, यानी इंसोम्निया के लिए वो ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना चाहते पेशेंट। तो नींद ना आने का प्रॉब्लम कई बार ये सारी चीज़ों की वजह से भी और बिगड़ जाता है। 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था स्लीप मेडिसिन में। इसमें बताया गया था कि 1 आउट ऑफ 3 यानी लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम भी अक्सर मिस आउट हो जाती है, उसका इलाज नहीं हो पाता। इसके अलावा लोगों के स्लीप शेड्यूल्स बहुत चेंज होते रहते हैं। कभी कोई 7 बजे सोएगा, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग सोते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडियंस में अक्सर देखने को मिलता है, अर्बन पॉपुलेशन में खासकर, जिसकी वजह से लोगों का स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके अलावा वर्क स्ट्रेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एकेडमिक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास होने का या स्कोर करने का प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में लोगों को अपने जॉब में एक्सेल करने का या जॉब बचाने का स्ट्रेस होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है नींद ना आने का। इसके अलावा अक्सर क्लाइमेट चेंजेस और पावर शॉर्टेजेस भी इंडिया में अक्सर देखने को मिलती है। इंडिया में नाइट्स अक्सर हॉट और ह्यूमिड होती है। ऐसे टाइम पर अगर एयर कंडीशन काम नहीं करे या ख़राब काम करे या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो या लाइट चली जाए तो ये सारी चीज़ें भी स्लीप की क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है। ये प्रेवलेंस भी कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा लोग चाय कॉफ़ी का प्रयोग भी इंडिया में बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह के स्टिमुलेंट ड्रग्स भी कंपेरेटिवली कई लोग 8-8, 10-10 पी लेते हैं, खासकर ऑफिस वर्कर्स में तो अक्सर एक फैशन होता है कि एक के बाद एक चाय आती जाती है और पीते चले जाते हैं, क्योंकि कई बार कई जगह फ्री में मिल रही होती है तो लोग पीते चले जाते हैं। एक एक दिन में 8-8, 10-10 कप हो जाती है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कैफीन लेंगे तो नींद का प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में अक्सर लोग को अवेयरनेस नहीं है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है और इनका ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही नहीं जानते और इसका लिए कभी साइकेट्रिस्ट पर जाते ही नहीं। ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास आदमी तभी जाना चाहिए जब वो पागल हो जाए, अदरवाइज साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब पागलपने की निशानी। इसके अलावा स्लीप हाइजीन के बारे में अक्सर लोग को एजुकेशन इंडिया में नहीं देखने को मिलती। ये सारी चीज़ों के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, डॉक्टर्स भी बात नहीं करते और स्लीप हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस अक्सर नहीं होती। रिसेंटली हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव आए थे 32 ईयर ओल्ड, जिनको स्लीप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनका प्रोडक्टिविटी कम हो गया था, मूड स्विंग्स हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज चालू हो गए थे। उनका काम के स्ट्रेस की वजह से वो 2-3 घंटे ही सो पा रहे थे। ग्रेजुअली हमने उनकी स्लीप साइकिल पर वर्क किया, थोड़ी टाइम के लिए उनको मेडिसिन दिया, कुछ गलत आदतों पर वर्क किया। धीरे धीरे करके उनकी स्लीप साइकिल इंप्रूव हुई, उनका वर्क परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ। बेसिकली नींद आपकी बैटरी को रिचार्ज करने की तरह से होता है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन को आप रिचार्ज नहीं करोगे तो वो बंद हो जाएगा, वैसे ही आपकी बैटरी को या आपके ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। यदि इसमें आप लापरवाही करते हैं तो आप वैसे ही आपका काम करना या आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, जैसे मोबाइल फ़ोन अनरिचार्ज होने के बाद बंद हो जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी स्लीप ना आना इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है, कि आपके घर में किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है और आपको सोने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट या 1 घंटा, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हमारा इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट या ओपिनियन ये है कि स्लीप हाइजीन पर प्रॉपर वर्क लोगों को करना चाहिए। रात को मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, बेड टाइम रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, रात के टाइम घर की लाइट्स को डिम कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, योगा या माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, रात को थोड़ा शावर ले सकते हैं सोने से पहले, रात को टाइम हेवी मील्स नहीं खाना चाहिए और सोते समय क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर अगर आप वर्क करेंगे तो कंपैरेटिवली हमारा लाइफस्टाइल भी बेटर हो जाएगा और नींद ना आने की जो एक प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, कुछ इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकती है। यदि फिर भी फ़ायदा ना हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। इंसोम्निया सिर्फ एक स्लीप इशू नहीं, इंडिया में एक एपिडेमिक बन चुका है।
जो कि काफ़ी हद तक अनडायग्नोज या अंडर डायग्नोज्ड है। इसके बारे में यदि आप सोचोगे नहीं, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं प्लान करोगे तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी और बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लेके आएगी। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को नींद आने का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें।